उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारा ये ईमान है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला अपने इज़्न से इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके उसे फूंकने का हुक्म देगा। लिहाजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन मलाइका, जिन, इंस और हैवानात अल्लाह के हजूर एक मैदान में पेश हो जाएंगे जिसे हम मैदान हशर कहते हैं। यह मैदान हशर मुल्क शाम की जमीन पर कायम होगा, जिसकी जमीन ऐसी हमवार होगी कि एक किनारे पर राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से बाआसानी दिखाई देगा। आज की मुंतखब शुदा वीडियो में हम उसी मैदान हशर का तज़किरा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह सारी दुनिया शफात की खातिर दर बदर फिरेगी। दोस्तों, अहादीस के मुताबिक मैदान हशर में सूरज की गर्मी के अलावा भी बेशुमार तकालीफ और सख्तियां होंगी जिनको लोग पूरा एक साल बर्दाश्त करेंगे। और अहादीस के मुताबिक फिर एक साल बाद लोग परेशान होकर अपनी शफात की गर्ज से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और उनकी सिफात बयान करने के बाद अर्ज करेंगे कि ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और आप में अपनी रूह फूंकी और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आपको सजदा करें, तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में सकूनत बख्शी। ये सिफात बयान करने के बाद लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करेंगे कि क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफात फरमाएंगे, और क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में हैं और हमें कितनी बड़ी तकलीफ ने घेर लिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज ऐसे गजब का इजहार फरमाया है कि ऐसा गजब ना कभी पहले फरमाया था और ना आइंदा फरमाएगा। मुझे उसने एक दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था तो मुझसे उसके हुक्म की तामील में लग्ज़ी सरसाद हुई, लिहाजा मुझे अपनी जान की फिक्र है, इसलिए तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे कि ए सैयदना नूह, आप अहले जमीन के सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्दुल शकूर यानी शुक्र गुजार बंदा रखा, तो क्या आप नहीं देखते कि हम किस मुसीबत में हैं? क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में हैं और हमें कितनी बड़ी तकलीफ ने आ लिया है? क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफात फरमाएंगे? वो फरमाएंगे कि मेरे रब ने आज गजब का वो इजहार फरमाया है कि ना कभी पहले ऐसा इजहार फरमाया था और ना आइंदा ऐसा इजहार फरमाएगा, लिहाजा मुझे खुद अपनी फिक्र है और मुझे अपनी जान की पड़ी है। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए कहेंगे। लिहाजा सब लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के नबी और सारी जमीन वालों में इसके दोस्त हैं, इसलिए आप अपने परवरदिगार के हां हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि जिस हाल में हम हैं और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? वो कहेंगे कि मेरा परवरदिगार आज बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कि ना तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना इसके बाद कभी होगा। जिसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी झूठी बातों को बयान करेंगे और कहेंगे कि इन्हीं बातों की वजह से मुझे खुद अपनी फिक्र है, लिहाजा तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जिसके बाद वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपको अपने पयामे रिसालत और कलाम से तमाम लोगों पर फजीलत और बुजुर्गी दी है, लिहाजा आप अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम जिस हाल में हैं और जो मुसीबत हम पर पड़ी है? मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब ऐसे गुस्से में है कि इतना गुस्से में ना इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, और मैंने दुनिया में एक शख्स को कत्ल किया था जिसका मुझे हुक्म ना था, इसलिए मुझे अपनी फिक्र पड़ी है, लिहाजा तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। जिसके बाद वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि ए ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं और आपने मां की गोद में लोगों से बातें की और आप अल्लाह का वो कलमा है जिसको उसने मरियम की तरफ डाला था और उसी की तरफ से रूह है, लिहाजा आप अपने रब से हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देखते कि हम किस हाल में हैं और कितनी बड़ी मुसीबत हम पर पड़ी है? ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब बहुत गुस्से में है, इतना गुस्से में कि ना इससे पहले कभी देखा था और ना कभी इसके बाद देखूंगा, मुझे तो खुद अपनी फिक्र है, लिहाजा तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। नाज़रीन गिरामी, लिहाजा अब मखलूक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगी
और सब कहेंगे कि आप खुदा के रसूल और खातमुल अंबिया हैं और आपके सर पर कोई गुनाह नहीं है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार से हमारी सिफारिश कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के पास आएंगे और इज़्न तलब करेंगे। फिर जब इज़्न होगा तो आप सजदे में गिर पड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक सजदे में रहेंगे। फिर आवाज आएगी कि ए मोहम्मद, सर उठाओ, जो कहोगे सब सुना जाएगा और जो मांगोगे दिया जाएगा, शफात करो कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, इलाही उम्मती उम्मती। हुक्म होगा, जाओ, जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसको निजात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे और इसकी तामील करके फिर हम्दो सना करेंगे और सजदे में गिर पड़ेंगे। फिर सदाए गैब आएगी, ए मोहम्मद, सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो अता किया जाएगा, शफात करो कबूल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, इलाही उम्मती उम्मती। हुक्म होगा कि जाओ, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो बख्शा जाएगा। गर्ज तीसरी मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर फिर उम्मत की बख्शिश के लिए कहेंगे और इस बार राई के सबसे छोटे दाने के बराबर ईमान वाले शख्स की भी बख्शिश करवा लेंगे। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फिर सजदे में जाएंगे और फिर वैसी ही निदा आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि जिसने तेरी यकताई की गवाही दी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसे भी बख्श दे। तो सदा आएगी कि इसका इख्तियार तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे अपनी किबरियाई और अजमत और जबरूत की कसम, दोज़ख से हर उस शख्स को निकाल दूंगा जिसने मुझे एक कहा और अपने लिए दूसरा माबूद नहीं बनाया। इस तरह तमाम मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम मैदान हशर के मंजर की बात करें तो अहादीस में मिलता है कि रोजे मैशर जमीन और आसमान की सब मखलूक, फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, शयातीन, जानवर, परिंदे तमाम इकट्ठे होंगे। फिर सूरज तलू होगा और उसकी तपिश पहले से दोगुनी होगी और इसकी हरारत में मौजूद कमी दूर हो जाएगी। सूरज लोगों के सरों पर एक कमान के फासले के बराबर आ जाएगा। उस वक्त अर्श इलाही के साये के सिवा कहीं साया नहीं होगा और उसके साये में अबरार होंगे। सूरज की शदीद तपिश के बायस हर जानदार जबरदस्त दुख और मुश्किल में होगा और लोग एक दूसरे को हटाएंगे ताकि हजूम कम हो, जबकि उस वक्त लोग अल्लाह ताला के सामने हाजिरी के ख्याल से इंतहाई शर्मिंदा और जलील होंगे। और यही वो वक्त होगा जब सूरज की हरारत, सांसों की गर्मी, दिलों में पशेमानी की आग और जबरदस्त खौफ व हिरास होगा और हर एक बाल से पसीना बहना शुरू होगा, यहां तक कि वो कयामत के मैदान में पानी की तरह भर जाएगा और उनके जिस्म बकदरे गुनाह पसीने में डूबे होंगे, जबकि बाज घुटनों तक, बाज कमर तक, बाज कानों की लौ तक और बाज पूरे के पूरे पसीने में डूबे होंगे। हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग बारगाह इलाही में खड़े होंगे, यहां तक कि बाज लोग कानों तक पसीने में गर्क होंगे। उस वक्त तमाम सितारे बिखर जाएंगे और सूरज चांद की रोशनी खत्म होने के बायस जमीन अंधेरे में डूब जाएगी और इस हालत में आसमान अपनी तमाम तर अजमत के बावजूद फट जाएगा। आसमान जिसका हुजम 500 साल की मुसाफत और जिसके अतराफो किनार में फरिश्ते तस्बीह में मशगूल रहते हैं, उसके फटने की हैबत नाक आवाज कुव्वत समात पर जबरदस्त खौफ छोड़ जाएगी और आसमान जर्दी माइल पिघली हुई चांदी की तरह बह जाएगा और सुर्खी माइल तेल की तरह हो जाएगा और नंगे पांव लोग वहां बिखरे हुए होंगे। इरशाद नबवी है कि लोग नंगे पांव नंगे बदन उठेंगे और अपने पसीने में कानों की लौं तक डूबे होंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इबरतनाक मंजर होगा कि हम एक दूसरे को नंगा देखेंगे? आपने फरमाया कि किसी को होश ना होगा। उस दिन लोग नंगे होंगे और हर किसी को अपनी पड़ी होगी और किसी को देखने का होश तक ना होगा, जबकि लोग मुख्तलिफ हालतों में चल रहे होंगे। कोई पेट के, कोई मुंह के बल चल रहा होगा, मगर होश में ना होंगे कि किसी की तरफ तवज्जो कर सके। नाज़रीन गिरामी, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जब तक हम जिएं तब तक हमें इस्लामी असूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आखिर में हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन।